अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जवार अवान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर अफियत से। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुजुकी मेगा कैरी 2018 मॉडल का रिव्यू। 1.5 लीटर इंजन में है ये और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगी। मैं इसका तफसीली रिव्यू करता हूं, लेकिन उससे पहले यार मैंने आपको जो है पुरजोर अपील की थी कि उर्दू हिंदी ट्यूटोरियल चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, तो तकरीबन 200 प्लस मेरे भाइयों ने जो है उसको सब्सक्राइब किया। लेकिन बाकी जो मेरे भाई हैं जिन्होंने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये मेरी पर्सनली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं घर बैठे, और बहुत सी ऐसी मालूमात आपको जो है उस चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आप लोग न्यू हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे भी इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का निशान होगा उसे ज़रूर इंटर किया करें। अगर आप उर्दू में आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, गाड़ियों के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी zawarcars.com की, और मेरे फेसबुक पेज की भी लिंक आपको मिल जाएगी। तो zawarcars.com पर आपने ज़रूर विजिट करना है और आपको उर्दू हिंदी ट्यूटोरियल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सुजुकी मेगा कैरी के पास और शुरू करते हैं उसका रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, मैं इसके फ्रंट पे मौजूद हूँ और सबसे पहले जो है हम सुजुकी मेगा कैरी का जो है इसकी फेस लुक देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाती है लाहौर सिटी की 2516 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, 2018 मॉडल है। ये थोड़ा यूज़ हुआ है और इसका मैं जो माइलेज है वो भी मैं आपको चेक कराऊंगा। सबसे पहले मैं अगर इसकी बात करूं, फ्रंट में जो इसकी चीज़ें हैं उसमें इसकी फ्रंट ग्रिल है, उसके ऊपर क्रोम का यूज़ बिल्कुल नहीं किया गया। यहाँ पर ये इसकी आपको फ्रंट में जो है हेडलाइट्स मिल जाती हैं जो कि अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रही हैं। तो आप बोनेट देख सकते हैं और बोनेट के ऊपर जो है इसमें कहीं पर कोई रीपेंट नहीं है। यहाँ पर ये आप इसकी फ्रंट विंडशील्ड देख सकते हैं। उसके बाद मैं अगर इसके टायर्स की बात करूँ तो ये इसके टायर्स हैं और टायर्स का जो साइज़ इसमें आपको मिलेगा वो मिलेगा 185 R14 का, यानी कि 14 का इसमें आपको टायर साइज़ मिलेगा। इसमें आपको अलॉय रिम नहीं मिलेंगे। तो ये इसका टायर्स है और टायर्स आप देख सकते हैं इसके जेन्युइन टायर्स हैं और टायर्स की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। अंदर से सारा ये आप देख सकते हैं इसका शॉक सिस्टम है। उसके बाद यहाँ पर ये इसका फेंडर है और फेंडर के ऊपर भी कोई जो है इसके ऊपर रीपेंट वगैरह नहीं किया गया। यहाँ पर ये इसका आप साइड मिरर देख सकते हैं। ये इसका डोर है पैसेंजर साइड में, ये आप देख सकते हैं कि ये इसका डोर है और डोर के ऊपर भी कलर जो पड़ा है इसका बहुत ही नीट एंड क्लीन कलर है। यहाँ पर ये जो इसकी साइड्स हैं ये ओपन हो जाती हैं। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से हैंडल है, अगर इसको आप बाहर की तरफ खींचेंगे तो इसकी जो साइड्स हैं ये ओपन हो जाएंगी। अगर आपने कोई इसमें जो है सामान वगैरह है और उसको उतारना है तो ये आपके लिए यूज़र फ्रेंडली होगी। जहाँ तक इसके ग्राउंड क्लियरेंस का तल्लक है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसमें हमें काफ़ी अच्छी जो है ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 190 mm। फ्रेंड्स, इसकी जो लेंथ है वो है 4405 mm, विथ इसमें आपको मिलेगी 1750 mm, हाइट जो इसकी है वो है 1865 mm और कर्ब वेट जो इसका है वो है 1100 kg। तो ये आप देख सकते हैं। और अगर मैं इसके नीचे फ्रेम वगैरह की बात करूं तो आप देख सकते हैं, मैं इसको ऑलरेडी रिव्यू करने से पहले जो है इसको मैंने पूरा चेक किया, तो इसके जो फ्रेम वगैरह है उसके ऊपर बहरहाल जो मटेरियल यूज़ किया गया वो मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसके एक्सटीरियर के ऊपर जो इसकी बॉडी है उसकी बात करूं तो यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा को काफ़ी मजबूती के साथ बनाया गया और अंदर आप देख सकते हैं आपके लिए काफ़ी यहाँ पर जो है स्पेस अवेलेबल है। आप काफ़ी यहाँ पर अपनी सामान जो है इसमें लोड कर सकते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका मोनोग्राम है मेगा कैरी एक्स्ट्रा। तो इसमें ये आफ्टर मार्केट पैदान लगा हुआ है, जेन्युइन पैदान नहीं आता। यहाँ पर ये इसकी जो होगी बैक साइड, और बैक साइड भी इसकी ओपन हो जाती है। यहाँ पर बैक साइड में आपको इंडिकेटर वगैरह मिल जाते हैं। तो ये अंदर से सारा आप इसका फर्श वगैरह देख सकते हैं। कहीं से कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही कि जिसको मैं कोई नेगेटिव बयान करूं। अगर इसके ऊपर कोई ज़्यादा वर्क होता तो ज़ाहिर है यहाँ से जो इसका फ़र्श है इसके ऊपर कलर जो है वो ज़रूर उतरा हुआ होता। ठीक है, तो अब जो है हम इसकी राइट साइड चेक कर लेते हैं कि राइट साइड में ये हमें जो है कैसी लुक देता है।
तो ये इसकी फ्रेंड आप देख सकते हैं, इसकी मैं अब वो राइट साइड में आ गया हूँ और राइट साइड में पूरा जो है आप इसका एक्सटीरियर जो है ये देख सकते हैं। और राइट साइड में भी हमारी ये जो साइड हैं ये भी ओपन हो जाती हैं, यानी कि इसकी वो साइड जो है हमारी लेफ़्ट तरफ और ये हमारी राइट, और उसके बाद ये जो रेयर साइड में यानी कि बैक साइड में ये भी इसकी ओपन हो जाती है। तो उसके बाद यहाँ पर ये सारा आप इसका जो है बाहर से ये एक्सटीरियर देख सकते हैं, कोई रीपेंट नहीं है, पूरा आप जो है ज़रा गौर से देख लें। ये आपने देख लिया कि इसका जो एक्सटीरियर पड़ा है ये साइड जो है इसके ऊपर भी कोई ना तो हमें स्क्रैचेस नज़र आए और ना ही इसके ऊपर है जो है कोई रीपेंट किया गया। टायर्स मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके जो 4 टायर्स हैं इनकी पोजीशन बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल जैसे एक न्यू होते हैं। तो ये कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, फिर भी हम इसकी जो माइलेज है वो चेक करेंगे। उसके बाद ड्राइवर साइड वाला डोर भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन आप ये इसकी बैक विंडशील्ड वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसके ऊपर हम एतराज़ लगा सकें। यहाँ पर कुछ टैग होते हैं जो कंपनी वाले लगाते हैं, ये टैग भी अभी तक इसके ऊपर हैं, ये नहीं उतरे। तो उसके बाद जो है हम इसका ड्राइवर साइड वाला जो डोर है ये देख लेते हैं, तो ये भी हमें जो है अच्छी हालत में मिल रहा है। साइड मिरर यहाँ पर आपको सिंपल से मिल जाते हैं, इनके ऊपर आपको इंडिकेटर नहीं मिलता। तो यहाँ पर ये इसकी जो है राइट साइड में इसका जो फेंडर पड़ा है ये भी अच्छी हालत में। जी तो फ्रेंड ये इसका इंटीरियर है, और इसका इंटीरियर जो है अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सुजुकी वालों ने इसमें मिस कर दी हैं। यानी कि इसमें ना तो उन्होंने मल्टीमीडिया दिया है, ना ही उन्होंने इसमें जो है कोई एयर वेंट्स वगैरह दिए हैं, यानी कि आप हीटर का भी यूज़ आई थिंक नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 स्पीकर लगे हुए हैं, ये आप जो है मैं ज़रा करीब से आपको दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको पावर विंडो भी नहीं मिलेगी। अगर मैं सीट कैपेसिटी की बात करूँ तो 2% ड्राइवर और पैसेंजर बस। अगर मैं इसकी जो है बात करूँ हेड रूम की, तो आप देख सकते हैं कि हेड रूम इसमें बहरहाल काफ़ी अच्छा हमें मिल रहा है, और लेग रूम भी इसमें हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है। इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है, 1 रिवर्स एंड 5 फॉरवर्ड। यहाँ पर ये इसकी हैंड ब्रेक है। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, इसको की लगाता हूँ, हम इसको स्टार्टिंग जो है इसकी चेक कर लेते हैं। एंड जिसमें आपको सिंपल की मिलती है, और मैं जो है इसको की लगाता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ स्टार्टिंग। तो बहरहाल इसकी ठीक है, और इंजन की नॉइस वगैरह भी कोई मुझे ख़ास ज़्यादा सुनाई नहीं दे रही जैसे कि पेट्रोल्स गाड़ियों में होती हैं, और ये पेट्रोल इंजन में है। यहाँ पर इसकी जो टॉप स्पीड है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं 180 की इसमें आपको टॉप स्पीड मिल जाती है। इसमें आपको आरपीएम मीटर नहीं मिलता। साइड में आपको फ्यूल के लिए गेज दी गई है, और इसके बाद यहाँ पर जो है आपको लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं जो गाड़ी का टेम्परेचर वगैरह है कि गाड़ी अगर हीट अप होगी या कूल रहेगी, तो यहाँ से इस गेज जो है ये आपकी हेल्प करेगी। बाकी अंदर से आपको मैंने कहा है कि स्पेस है, आप इसमें मल्टीमीडिया लगा सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी में इतनी बड़ी कंजूसी कर गए हैं कि उन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई मल्टीमीडिया और कोई भी चीज़ नहीं दी यहाँ पर कि यहाँ पर कोई वो हीटर भी यूज़ कर सके। एयर वेंट्स जो है यहाँ पर स्पेस है, मैं देखता हूँ आई थिंक हूँ नहीं, ये यहाँ पर नहीं है। ये इसके जो एयर वेंट्स हैं, अगर कोई बंदा इसमें एसी वगैरह इंस्टॉल कराएगा तो उसको जो एयर वेंट्स हैं वो भी लगवाने पड़ेंगे। इतनी बड़ी कंजूसी मेरा ख्याल में कोई भी नहीं करता। ये पाकिस्तानी जो है ऑटो मैन्युफैक्चर में ऐसा होता है। ओवरऑल आप अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो वहां पर ऐसा नहीं होता। तो ये इसका भाई रूफ है पूरा, आप देख सकते हैं। तो अब जो है हम इसकी कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। साउंड बहरहाल इसका ठीक है, तो मैं इसके इस इंजन को स्विच ऑफ कर देता हूं। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसका इंजन आपको पूरा तो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये ड्राइवर की जो सीट्स होती हैं उनके नीचे उन्होंने बनाया है ताकि जो गाड़ी का आगे का हिस्सा है उसको क्लोज़ किया जाए और वो ज़्यादा आगे की तरफ ना बढ़े। इसमें आपको 91 हार्स पावर और 16 वाल्व्स टॉर्क इसमें आपको मिलता है 126 Nm, और सिलेंडर इसमें जो आपको मिलता है फ्रेंड्स, सिलेंडर इसमें आपको मिलते हैं 4 सिलेंडर मिलते हैं। और इसका जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम है वो है MPFI। सो फ्रेंड्स सॉरी कि मैं भूल गया, मैं आपको नहीं बता सका। तो इसकी जो माइलेज है ये है 12,034 किलोमीटर ये यूज़ हो चुका है। 12,034 किलोमीटर इस पे ड्राइव हो चुकी है, लेकिन इसके ऊपर कोई ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं किया गया।
तो इसकी जो अगर आप मार्केट में जाएंगे न्यू लेने तो ये आपको जो न्यू है वो मिलेगा 15,50,000 रुपये का। उसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 60 से 70,000 रुपये की आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, जो कि इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिल रही है लाहौर सिटी की। तो जिसकी ओनर डिमांड कर रहा है वो तो इसकी 16 लाख कर रहा है, लेकिन वो इसमें प्यार मोहब्बत करेगा, क्योंकि 16 लाख में अगर ये लेना है तो ज़ाहिर है फिर न्यू ले लें, फिर वो भी 16 में पड़ेगा, तो इसको लेने का मेरा ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन वो 16 डिमांड कर रहा है, इसमें वो अच्छी खासी प्यार मोहब्बत कर लेगा, क्योंकि उसने इसको अर्जेंट जो है सेल करना है, उसको पैसों की ज़रूरत है। वो कहता है कि ये मेरा सेल हो जाए। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मेरे साथ रब्ता कर लेना। अगर मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा होता तो प्लीज़ आप लोग एक मैसेज छोड़ दिया करें, तो मैं आपको जो है बैक कॉल करूंगा। अगर आपको मेरा आज का ये रिव्यू पसंद आया तो इसको अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करना, और मेरी इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।